हमारा जो आरक्षण है इनसे मीणाओं को अलग किया जाए, और ये वास्तविकता है, क्योंकि ये आदिवासी मानने को ही तैयार ये आदिवासी अपने आप को मानने को तैयार नहीं है। ये मीणा कि है। अगर तुम्हारे कहीं मन में ये हो कि भाई हम भील है ही नहीं, हाँ ऐसा होना तो ऐसा भी मान के चलो, मुंह पे कह देना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बार बार प्रयास हम नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के मेरी विनती है। तो मैं जोहार की बात कर रहा था कि राम राम भी कर रहे हैं। देखो कि द्वापुर में आए कृष्ण भगवान तो कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलने लग गए, त्रेता में आए राम भगवान तो राम राम करने लग गए हम। लेकिन ये जोहार क्या है, कभी मान के चलो किसी को, तो देखो 2019 से यहाँ कुछ साथी बचे हुए हैं। 2019 से हम समाज में लगातार प्रयास कर रहे हैं समाज को एक करने का। इस विधानसभा में भील, भिलाड़ा, पटेलिया और शेरिया 4 समुदाय रहते हैं, और ये हकीकत में टीएसपी एरिया है। हमारी विधानसभा की सीट भी आरक्षित है, तो इसलिए हम सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 2019 से लेकर के आज हमारी इतनी संख्या हुई है। कितने हैं यहाँ? 50 एक आदमी होंगे क्या? वो किस लिए? यही बातों को लेकर के, यार ये तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, राम का नाम छुड़वा रहे हैं। ये तो जोहर की मैं बोला था। जोहर 2 शब्द है। एक जोहर, जोहर का मतलब ये है कि जैसे कोई राजा महाराजा मर जाते थे ना, उस समय उन सामने वाले आक्रमणकारियों को समर्पण ना करते वो रानियां अपने आप को जोहर कर लेती थी, मर जाती थी वो। उस शब्द का नाम है जोहर। और जोहार है सबका कल्याण करने वाली माँ प्रकृति की जय। यानी ऐसा नहीं कि मुसलमानों की जय, हिंदुओं की जय, या ईसाइयों की जय, या सिखों की जय। जितने भी हैं सजीव निर्जीव, ये ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आ गई ना, पानी पवन जमीन आसमान, मुसलमान वे, चाहे पटेलिया हो, चाहे भील हो, चाहे सिख हो, ईसाई कोई भी हो, सर्व जातियों का कीड़ी कांजर 84, जिसको अपन बोलते हैं 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों की सबकी इस प्रकृति में जितनी भी चीजें समाहित हैं, उन सब की जय बोलता है वो जोहार। और भिलाड़ा समुदाय से मैं विशेष कहना चाहता हूं, आपको तो पता ही होगा, कहीं ना कहीं तुम जोहार शब्द का उपयोग करते कि नहीं करते? नहीं, जोर से बोलो, करते कि नहीं करते? करते हो ना। एक तो आपने बोल दिया कि भाई जोहार शब्द का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा। राकेश जी, आपको कहीं आपकी भावना को ठेस ना लगे। आप वनवासी कल्याण में काम करते हो, वो एक हिंदू परिषद की शाखा है, हिंदुओं की शाखा है। आप हमारे भाई हो, हमारे समाज के हो, इसलिए इस जाजम पे बैठे हो। अगर गैर आदिवासी होते ना तो हम आपको यहाँ बैठने भी नहीं देते। हमारे भाई हो इसलिए बैठे हो आप। बुरा ना लगे, मैं सच है वो बात करूंगा। रामायण किस किसने पढ़ी है बताओ? किसी ने पढ़ी है क्या? भगवान राम की जो रामायण है, अपने आप को हिंदू समझ रहे ना अपन कि हम हिंदू हैं। रामायण में भाई साहब क्या देना, फोन ने बंद कर लो या साइलेंट कर लो मोबाइल। मतलब ये बात महत्वपूर्ण है, इसको भेजे में बिठालना। इस समाज को फूट डालने की कोशिश हो रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है अपनी समाज के अंदर। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं कि जोहार शब्द का रामायण में भी उपयोग हुआ है। उस शब्द को लिखा गया, उसमें मैं एक चौपाई बता रहा हूं कि कोल किरात भील वनचारी, फेरे फिरे जोहार जोहारी। क्या कहा है? कोल किरात भील वनचारी, फेरे फिरे जोहार जोहारी। यानी कि जब भगवान राम का राज तिलक हुआ, उसके बाद में निषाद राज है। निषाद राज कौन था? वो अपना भील आदिवासी था। जितने भी वनवासी थे, भगवान राम को राज तिलक करके जब अपने अपने स्थानों पर जाने लगे, तब भगवान राम का जोहार सबसे अभिवादन किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर किसी ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, तो आज रात में तुमको नींद नहीं आएगी, वो रामायण को जाके पढ़ लेना। ये फालतू में समाज के अंदर फपेंडा फैला रहे हैं ना, ये बंद कर देना। और अगर हम गलत कर रहे हो ना, बेकायदा हमारी वीडियो बनाओ, गलत काम कर रहे हो, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाओ अगर हम गलत कह रहे हैं तो। कि जोहार शब्द से आप कह रहे हो कि यार धर्म परिवर्तन करवाएं, राम का नाम छुड़वा रहे हैं। कौन राम का नाम छुड़वा रहा है? और ये धर्म की बात कर रहे हो ना तुम। कोई सत साहिब बोल रहा है, कोई राम राम कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई जय शिव बोल रहा है। ये अधिकार किसने दिया? आपको पता है क्या? नहीं, बताओ किसी को अगर पता हो तो। ये
धर्म अपनाने का, आज मैं मान के चलो मैं ईसाई बन जाऊं, ये ईसाई बनने का अधिकार मुझे किसने दिया है? मुसलमान बन जाऊं, ये अधिकार किसने दिया है? आर्टिकल 25 और 26 पढ़ना संविधान में, ये अधिकार भी वो हमारे संविधान ने दिया है। और संविधान किसने लिखा? कोई जानता है क्या बाबा साहब कौन है? ये नहीं जानता है क्या? ये समाज में एकजुट बैठने का, आज 50 आदमियों की संख्या में हम यहाँ बैठे हैं, ये अधिकार किसने दिया हमको? पहले ऐसे कोई बैठने देता था क्या? अरे शिक्षा का अधिकार नहीं था। किसको नाम जानते हो ना? अर्जुन। आज कहते हैं कि विश्व धनुर्धर है वो, उससे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। उनका गुरु था गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य इतने बामण थे, हम जो एकदम ब्राह्मण, वो गुरु द्रोणाचार्य थे। तो वीर एकलव्य अपने भील थे, उनके पास गए थे वो शिक्षा लेने के लिए। तो वहाँ पांडवों की शिक्षा लगी हुई थी। पहले गुरुकुल चलते थे, ये संविधान लागू बाद में हुआ है। गुरुकुल पहले चलते थे, उस गुरुकुल में पढ़ने शिक्षा लेने गए, धनुर्विद्या सीखने गए थे एकलव्य, वीर एकलव्य। तो गुरु द्रोण ने क्या बोला कि तेरा शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है यहाँ पे, तू नीच जाति का, तुच्छ जाति का, तू शूद्र है। तो वीर एकलव्य ने क्या किया? उस गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके जंगल में जाके धनुर्विद्या सीखे। वो धनुर्विद्या सीखे तो ऐसे सीखे तो वो अर्जुन से भी आगे निकल गए। जब जाके उन्होंने षड्यंत्र रच करके, और फिर वो उनसे कहा वीर एकलव्य से कि भाई ऐसे कैसे तेरे को हम मानेंगे, तू हमारे शिष्य है, भाई कोई गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा में देखो, अपन पहले है ना तीर कामठी कैसे पकड़ते थे? ऐसे इस अंगूठे से, ये अंगूठे से पकड़ते थे अपन तीर को। इस बात को सोचना तुम। तो गुरु द्रोणा ने बोला भाई गुरु दक्षिणा में तेरा अंगूठा दे दे मेरे को। भाई उसको पता है मैं इसका अंगूठा ले लूंगा तो फिर ये कैसे तीर चलाएगा, और मेरे शिष्य से आगे निकलेगा नहीं, अर्जुन से। तो उस दिन ये अंगूठा ले लिया। तो वो अर्जुन मान के चलो उसकी सच्ची भावना थी, तो अंगूठा काट के दे दिया एकलव्य ने। उसके बाद में भी वीर एकलव्य तीर चलाता था, और उसकी बहुत लंबी कथा है, मैं उस वहां तक नहीं पहुंचना चाहूंगा। हाँ, ऐसे फिर उस दिन से ऐसे चलाने लग गया। फिर भी मान के चलो अर्जुन से वो आगे रहा। लेकिन आज हमको क्या पढ़ाया जाता है कि अर्जुन है सबसे बड़ा धनुर्धर, यही पढ़ाया जाता है ना। तो इन सारी बातों को समझना है। धर्म कोई भी मानो, कुछ भी करो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा कि हमारे आदिवासी समाज के अस्तित्व को खत्म करने के लिए इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। 2011 में जनगणना होनी थी। जनगणना किसको कहते हैं? वो सर्वे होती है ना, वो पटवारी वगैरह मास्टर वगैरह आते हैं सर्वे करने। कब से नहीं हुई वो? 2011 में हुई थी ना। अभी मान के चलो ये भी कितने साल हो गए? 13 साल। क्यों बंद है? हर एक 10 साल में होती है वो। 3 साल ज्यादा हो, क्यों रोक रखी है पता है क्या आपको? वो इसलिए रोक रखी है कि हम जगह जगह हमारा संगठन सक्रिय हो गए। भाई पहले तो हम पढ़े लिखे थे नहीं। भाई आज भी यहाँ आहेड़ा में हम मान के चलो, आपने सोचा था कि यहाँ ऐसी मीटिंग होगी और ऐसे बोलेंगे? पहले हमारे समाज में कोई पढ़े लिखा थे नहीं। कोई भी था तो बस बाबूजी जी हुजूर हाथ जोड़ने में रहते थे। भले हमारी गलती नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो 2011 से सर्वे रुके हुआ है, जनगणना रुकी हुई है। वो इसलिए रुकी हुई है कि भाई सब जगह हमारा समाज सक्रिय हो गया है और आदिवासी को जोड़ रहा है। तो जो दूसरे संगठन है उनकी संख्या कम पड़ जाएगी। यानी आज हमारी गिनती होती है हिंदुओं में, और संविधान ने हमको जगह कहाँ दे रखी है? मैं तो नहीं कह रहा ना, संविधान कह रहा है इस देश का। नहीं, इस देश का संविधान कह रहा है कि नहीं कह रहा? और संविधान की वजह से हमको आरक्षण मिला है कि मुसलमान की वजह से मिला है कि ईसाई की वजह से मिला है, हिंदू की वजह से मिला है? मेरे को बता दो आप। संविधान की वजह से मिला है ना। भाई संविधान में भी हमारा कहीं स्थान होगा ना। भाई कहाँ है हम? हिंदुओं की गिनती में है या मुसलमान की गिनती में, ईसाई में है या सिख में? कहाँ है हम? ये तो बताओ, हमारा दर्जा कहाँ दे रखा है? लेकिन किसी को पता थोड़ी है। सभी आदिवासी की वजह से हमको ये आरक्षण मिल रहा है। ये संविधान इस बात को कह रहा है। और नहीं पढ़ा है किसी ने तो संविधान पढ़ लो।
उसके बाद में फिर गांव में गलत प्रचार प्रसार करना। तो साथियों, कुल मिला करके मैं मुद्दे से हटके मैंने बात करी थी और ये करना जरूरी था कि राम राम कर लो, जय गुरु कर लो, प्रणाम कर लो, जय जोहार कर लो, बात एक है। मुसलमान करता है कि सलाम वालेकुम, तो सामने वाला भाई करेगा अस्सलाम वालेकुम, हैं। फिर ईसाई करेगा जय सू तो जय सू, सिख है तो वो सत श्री अकाल तो सत श्री अकाल, ब्राह्मण लोग बोलेंगे जय राधे राधे तो हाँ राधे राधे, फिर राम राम करेंगे तो हाँ राम राम। अपने समाज में क्या स्थिति है? कोई है क्या अपना? कोई पेंदा है कि नहीं है? अरे अपना कोई पेंदो है कि नहीं? एक जगह है कि नहीं अपन ना? कहीं थी गणती है कि नहीं अपनी? अर्धाते बोली रहा सत साहेब क्या हो भाई सत साहेब, क्यों क्या हमना मैं राम राम भी कर सकता था, क्यों एक शब्द होता तो मैं राम राम भी कर लेता, जय जोहार होता तो मैं जय जोहार भी कर लेता। लेकिन यहाँ तो सब तरीके बैठे लोग, हमने हो पतो सत साहेब ने को दार हो पतो रामपाल वाला रिहाई जाए हैं, राम राम वाला राम राम ने को तो राम राम वाला रिहाई जाए। नहीं ये क्या है? मतलब हंसने की बात नहीं है, हंसो मत इस बात पे। ये क्या है? क्यों किया जा रहा अपनी समाज के अंदर? अरे जितना भी डांडो जैसे मरे जाए ना कोई डांडो या गरज नहीं पड़े ऊपर, ये भी रीते अपनी समाज में थे या टोटल क्यों पड़ी रहा भाई? कभी सोचा है क्या? अपन है ना इस देश के मूल मालिक हैं आदिवासी। ये मेरे बाप का घर का नियम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, और सीना ठोक करके कहते हैं हम इस देश के रियल ओनर हैं, हम देश के मूल मालिक हैं। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है ये। अगर नहीं पढ़ा हो तो गूगल पे भी सर्च कर लो अभी, अगर मैं गलत कह रहा हूं ना तो अभी टोक देना मेरे को कि नहीं तू गलत कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है 5 जनवरी 2011 कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, बाकी सब हैं वो विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ 50 आदमी हम बोलेंगे, हम कहीं भी 1000 आदमियों के सीना ठोक के हम कहेंगे इस देश के रियल ओनर हैं हम, और इस देश के मूल मालिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज यूँ कह रहे हैं कि यार भील तो हेंगड़ा है यार, प्रदेश से आए मोड़ी चोद, जिनको देश छोड़िए जे। क्यों कह रहे हैं ये? वो इसीलिए कह रहे हैं कि 4 तो जा रहे हैं सत साहिब के पास, 4 जा रहे हैं राम राम के पास, 4 जा रहे हैं जयसू के पास, 4 जा रहे हैं उधर। वो इसीलिए कह रहे हैं आदिवासी की जगह पे कोई नहीं है। हम 4 भाई हैं तो चारों को अलग अलग किया जा रहा है, धर्म के नाम पर और राजनीति के नाम पर। कभी हमारी समाज में कोई शोषण होता है, कोई प्रताड़ित करता है, कोई अत्याचार होता है, कोई आवाज उठाता है क्या? नहीं। कभी कोई कहता है कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? भाई किस संगठन ने? आरएसएस ने आवाज उठाई है, वनवासी कल्याण परिषद ने आवाज उठाई है, हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है, किसने उठाई है मेरे बताओ? मोहनपुर में अभी की ताजा घटना है, या शाहबाद में हमारा भाई 60 सालों से रह रहा है, 70 सालों से रह रहा है, पूरा गांव उस बात का गवाह है कि 70 सालों से वो वहां निवास रहते हैं। आज उसको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। कोई किसी को पता है क्या? अपने भाई को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार वो तो भील है ना, भीलाड़ों को क्या पड़ी है ना, हमारे पटालियों को नुकसान। क्यों तो हम पटेलिया थोड़े सक्षम है यार, हमारे तो फलाने नेता से पहचाने, क्या करेंगे ये? भीलो हैं तो भीलों को मारने दो सालों को। अरे तुम्हारी जगह कहाँ है ये तो बताओ, तुम कहाँ हो? तुम राजपूत हो को ब्राह्मण हो कि कौन हो? ठाकुर हो? नहीं हो भील तो फिर कह दो भाई हम भील नहीं है। एक सोचने की बात है, बुरा किसी को ना लगे। कागज पे तो सबको आना पड़ेगा उसी भाई, रिकॉर्ड के अंदर हम सब भील हैं, तो फिर ये क्या है कि ये तो भिलाड़ों का मामला है। आज मान के चलो अहेड़ा में, काला माल में, सुहानखो में अगर किसी को प्रताड़ित किया, किसी की जमीन गई, 50 साल से काबिज रेंज वाले अगर वहां से उसको विस्थापित करते हैं, हटाते हैं, तो उनका अधिकार थोड़ी हटाने का। समता जजमेंट क्या कहता है? इस भारत देश की जितनी भी जमीन है आदिवासियों की है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है। लेकिन उन अधिकारों को हम जानेंगे जब, है ना। यहाँ क्या हो रहा है? अमर सिंह बोलेगा अमर सिंह को फंसाएंगे, मुकेश बोलेगा मार डालो साले को, खरीदो पैसे से, नहीं मानेगा खरीदो पैसे से, नहीं मानेगा तो मार दो उसको।
ये हमारी समाज की विडम्बना है आज की स्थिति में। भेदभाव ना अपना भाई रे फिर अपनो मत कर हमारे तो हमने ये कहा कि भाई टीएसपी शाहबाद किशनगंज हमारा 65% यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो हमारे क्षेत्र को हमारी विधानसभा को टीएसपी लागू करो। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप 65% नहीं हो। अब टीएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे वो इसलिए नहीं कर रहे, जैसे टीएसपी लागू हो जाएगा उसी दिन से मेंबर से लेकर के जिला प्रमुख तक हमारा आदमी बैठेगा, यानी भील भिलाड़ा भीलों या शेरियाओं में से। इसके अलावा ये दूसरी जाति है ना, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो मेंबर तक नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए यहाँ के जो प्रभावशाली लोग हैं वो कांग्रेस से भी बिलोंग करते हैं और बीजेपी से भी करते हैं, तो वो घुसे हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी में, तो वहाँ तक उनका हाथ है। वोट का इस्तेमाल किसका हो रहा है? अपना। दायित्व किसका है? अपना ही है ना। दायित्व का मतलब प्रतिनिधित्व। यहाँ कौन है अपना? कौन प्रतिनिधि है? अपना ही आदमी ना, अपना ही एमएलए, अपने ही वोट और अपने ही अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो टीएसपी लागू नहीं होने दे रहे। ये क्यों नहीं होने दे रहे? वो इसलिए नहीं होने दे रहे कि बीजेपी में भी अपने आदमी जाते हैं यानी आदिवासी, तो वो उनके हाईकमान के गुलाम है। कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि जाते हैं तो वो उनकी पार्टी के गुलाम है। वो मना कर देते हैं, देख तू तेरी समाज के प्रति अगर आवाज़ उठाएगा अगली बार तेरे को टिकट नहीं मिलेगी, हम तेरे को वोट नहीं दिलाएंगे। दबाया जाता है उनको। इसलिए हमें समाज को जागरूक होना है, एकजुट होना है। आने वाले समय में जैसे भीम आर्मी वालों से, शेरिया समुदाय से हमारी इसी तरह बैठक हो जाती है, अगर तीनों बैठकों में सब सहमति बनती है तो हमारा जो समिति का जो एक सुझाव है मैं रखूँगा आपके बीच में। ये 4 तारीख को आचार संहिता लग रही है, 30 नहीं 4 को लगेगी, 4 को लगेगी। 4 से पहले अपन एक जन आक्रोश के रूप में एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं, यानी ज़्यादा नहीं 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाए। इतने लोग, चाहे वहाँ शेरिया हो भील हो कोई भी, सब मिल करके और एक मीडिया वालों को बुलाएंगे वहाँ लाइव। अपन पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत देश के अंदर अपनी आवाज़ जाएगी। अपन ये काम करेंगे भाई, हमारी मांग रहेगी भाई टीएसपी, जैसे हम सब बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई क्या एक तो टीएसपी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और टीएसपी है तो मान के चलो हमारा यहाँ परसेंटेज निकाला जाए। मैंने आरटीआई के तहत वहाँ एक एप्लीकेशन लगाई थी कलेक्टर में कि भाई यहाँ एसटी समुदाय के कितने लोग हैं वो परसेंटेज हमको दी जाए, तो कलेक्टर साहब ने हमको नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी कि परसेंटेज निकालते ही उनके पास एविडेंस हो जाएगा, उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, तो ये मांग करेंगे यार टीएसपी लागू कर दो। हमको नहीं दिया वो, तो टीएसपी की मांग करनी है ताकि यहाँ कितनी जनसंख्या है तो उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, टीएसपी लागू हो जाता है तो जन प्रतिनिधित्व है, मेंबर से लगा करके जिला प्रमुख एमएलए तक हमारे आदमी रहेंगे, तो आधी समस्याएं तो हमारी वैसे ही सोल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो इस बात से आप सहमत है कि नहीं? हम नीति के नाम पे और हम इस देश पे कायम रहे, हमारी सत्ता कायम रहे। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं सब इनका हनन कर रहे हैं वो। तो आने वाली 28 तारीख को हम यहाँ समरानिया के आसपास कहीं भी एमपी से भी लोग आएंगे, 12 तरफ से भी लोग आएंगे, तो हम एक जन आक्रोश महासम्मेलन रखने का एक सुझाव है। इसी संबंध में ये बैठक रखी हमने। उसमें शहरिया समुदाय, भील समुदाय भी जाएगा वहाँ पे, भाई बहन, पढ़े लिखे युवा साथी, पंच पटेल, बुजुर्ग गणवीर, सब लोग वहाँ पे जाएंगे। एक एक भाई को वहाँ पे पहुँचना है ताकि यहाँ के प्रशासन को भी पता पड़े, यहाँ के जनप्रतिनिधि को पता पड़े और ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं इनको भी पता पड़े कि नहीं इस कौम का कुछ ना कुछ हमें न्याय करना पड़ेगा। सब जगह किसी की जमीन दबा रखी है, किसी को विस्थापन कर रहे हैं भाई, गैर कानूनी तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, तो भाई किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा नहीं। हम अगर इस बात से अगर आप सभी सहमत हो तो यहाँ देखो, सच्चे मन से हाथ उठाना, नहीं हो तो खड़े होकर के मना कर देना। देखो भाई हमको तो डर लगता है यार, फलाना नेता हमारा नाराज हो जाएगा, फलाना साहूकार हमसे नाराज हो जाएगा, फलाना बनियार हमको लेन देन करता है तो वो नाराज हो जाएगा। ऐसी अगर मन में भावना हो तो भी बता देना। ये पूरी समाज का काम है, ये समाज की लड़ाई है। यहाँ ना तो कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ना कोई किसी को वोट डालने की बात कर रहे हैं। हम एक समाज के हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसलिए हमको एक
महासम्मेलन जन आक्रोश करना अपन को, बिल्कुल सही है। तो ये अपन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम करेंगे तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि अपने पास पैसा है। लोग बाग ये भी कहते हैं अरे इनकी तो बाहर से विदेश से फंडिंग आ रही है, इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम करने के लिए देखो अपन को टेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें पैसा भी चाहिए। अपन मंत्री पैसे वाले तो है नहीं, गिने चुने बेचारे कोई 1-2 68 गाँव मात्र भीलों के और शहरियों को मिला दो के, तो यहाँ तो मान के चलो 90% अपन ही है आदिवासी। जिस दिन अगर अपन एक हो गए ना तो यहाँ अपना कोई भी बाल मका करने वाला नहीं है। आज हमको जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता है, अरे बहन जो शहरी है जे कहाँ जाएंगे, हाँ सेठी कहाँ जाएंगे, मोड़ी चौदन का जे दाने नहीं देंगे, नाज नहीं देंगे, कहाँ भूखन मरेंगे, तो मन से आएंगे हमारे पास। बिल्कुल सही है है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इन शब्दों से हमको नवाजा। अरे थोड़े बहुत कर्मचारी लग गए तो क्या हो गया भाई साहब, सभी लोग तो बड़ी मुश्किल से कहीं 10% नौकरी होंगे, 90% लोग तो बेचारे आज भी बेरोजगार हैं, मजदूरी करने जाने, दूसरे खेतों में नींदने जाते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के हमें एकजुट होना चाहिए, कौन होना चाहिए बताओ। जैसे हमने वो जन आक्रोश कार्यक्रम को लेकर के हमने आपके बीच में हमारी समिति ने प्रस्ताव रखा है, तो इस बात से सभी भाई सहमत हैं क्या भाई? तन मन धन से देखो, अभी हाथ खड़े ही रखना भाई साहब। सिलोरी है, गुडरमाल है, आप बड़े बड़े जो गांव आमखो हैं, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गांव गांव देखो बुरा लगे, अगर कोई शब्द अगर हमारे मुंह से गलत निकल जाए तो आप बाद में कमेंट कर सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हो, बात रख सकते हो, लेकिन मैं बुरा हूं, मेरे लिए तुम पूरी समाज की जाजम को नहीं छोड़ोगे। मुकेश गलत है तो मुकेश को बोलो तू गलत है यार, सही बात है, सही बात है। मुकेश गलत है तो मुकेश को बोलो तू गलत है, तो मुकेश के लिए तुम पूरी समाज को मत छोड़ो। जाजम गलत नहीं है, जाजम गलत नहीं है, जाजम को गलत मत समझो, इसलिए समाज को सही दिशा देने की कोशिश करो। ये आपस में लड़ो मत भाई साहब, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे मत लड़ो। क्यों कि हम हमारी सामाजिक संगठन मजबूती अगर अपन करेंगे, सामाजिक संगठन को मजबूत करेंगे, जाजम को मजबूत करेंगे, जो ग्राम सभा कौन सी, जो हमारे पुरखे, अब शहरिया समुदाय का तो पता नहीं है, लेकिन हमारे भील समुदाय में पहले क्या होता था, जैसे कोई आदमी मर जाता था, राकेश जी भाई साहब, मतलब मेरे सामने की बात तो नहीं है, हमारी तुम्हारी तो एक ही उम्र है, लेकिन अपने बुजुर्गों की सुनी हुई बात कर रहा हूँ, कोई आदमी मर जाता था ना तो ढोल बजाते, बिल्कुल नहीं चाहिए भाई तुम्हारी बीड़ी नहीं चाहिए, खुलेआम हम तुम हमारे घर भी आने की जरूरत नहीं है, हमारे पैसे से, हमारे भाड़े से, हमारे किराए से हम आएंगे तो खुलेआम। पार्टी किसी भी पार्टी का नेता है, ये नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस, जो नेता हमारी मांगों को स्वीकारेगा उसी नेता के साथ हम खुलेआम समर्थन करेंगे। बिल्कुल सही बात। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी भाई को बुरा लगा हो तो यहाँ भी कमेंट करें, प्रतिक्रिया करें। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान।